नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा कौन से महीने में पैदा होता है। यदि इस बात को आज आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, आपके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और दोस्तों, इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए ताकि उनको यह मालूम हो सके कि किस महीने में जन्मा हुआ बच्चा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली, जन्म की तारीख उसे समय से ही बनाया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली को देख करके व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूत भविष्य, उसकी मृत्यु के बारे में जन्म की विधियां बताई गई हैं। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम बात है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, सबसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अगर वहीं कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बड़ा फल मिलता है। और साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्मों से भी आते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही बड़े अमीर घर में जन्म लेता है और उसे बच्चे का जीवन बहुत ही सुख सुविधाओं से घिरा होता है। कई ऐसे बच्चे हालात में पैदा होते हैं जिनका घर बहुत ज़्यादा गरीब होता है। वह लोग दिन दिन के मोहताज होते हैं, बदन पर कपड़े नहीं होते हैं, सुबह को खाना मिल जाए तो शाम को खाना मिलने की कोई आस नहीं होती। उनका जीवन बड़ा ही दुख से भरा होता है। दोस्तों, उसे छोटे से बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया है। फिर ये कैसे संभव है कि एक छोटे से नवजात बच्चे को सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिल रहा है और एक गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे को पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उसका जीवन बड़ा ही दुखदायी है। हमारे पूर्वजों के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है उसने अपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ अच्छे काम जरूर किए होंगे। वहीं पर जो बच्चे अमीर घर में जन्म लेता है उसने अपने पिछले जन्म में कोई न कोई अच्छा कार्य किया होगा। और जो बच्चे गरीब घर में जन्म लेते हैं उसने जरूर कोई ना कोई बड़ा कार्य किया होगा। दोस्तों, इसी तरीके से कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तभी वे लोग अपने शरीर से बड़े ही स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ का ले भी चीज़ बच्चा लेते हैं और कभी बीमार नहीं होते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता। समय समय पर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, गोलियाँ खाते रहते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। दोस्तों, यह सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पुण्य किए होते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और वहीं पर कुछ लोग पाप किए होते हैं उन लोगों को दुख पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है। वो हर समय किसी एक बीमारी में पड़े रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वे लोग अपने पूरे कर्मों का फल भोगते हैं। इसी तरीके से जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी वृद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके भी जीवन की उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और सुखपूर्वक जीवन अपना व्यतीत करते हुए उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिनके चलते वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे हुए बच्चे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे ये अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेते हैं। यह अपनी ज़िंदगी के स्वयं के मालिक हो सकते हैं और अपने जीवन में यह नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। यह बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर नाराज होते हैं और अपने आप के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह अपना भाग्य सुधारने के लिए किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं।
और इसके साथ ऐसे लोग ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। यह लोग अपने करियर को बनाने के लिए अन्य का सहारा लेते हैं और इन्हें इस बात को लेकर जरा भी अफसोस नहीं होता है। इसके बाद में जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। मई और जून में जन्मे बच्चों का दिल बड़ा ही साफ होता है, साथ ही साथ दूसरे लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका साथ नहीं देता है। यह अक्सर लोगों के द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म के मार्ग पर चलना पड़े या फिर अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े। दोस्तों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही दयालु स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। इस महीने में जन्मे हुए बच्चे दूसरों लोगों की नज़रों में महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इन्हीं सफलता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में जन्मे हुए बच्चे यह बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। यह ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं, ईश्वर की भक्ति पर बड़ा ही विश्वास रखते हैं और ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी किसी प्रकार का कोई छल कपट का सहारा नहीं लेते हैं। ये हमेशा धर्म के कार्य पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने में सक्षम होते हैं। इन लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन लोगों पर हमेशा बनी रहती है। यह लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे हुए बच्चे अपने विचारों पर स्थित रहते हैं। यह दूसरों की भावनाओं में समझना और सक्षम हुआ करते हैं और अपने विचारों में स्थित होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीनों में भजन में बच्चे अपने परिवार से अधिक देशभक्ति के कार्य में समय बिताना पसंद करते हैं। यह दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन में एक एक समस्या आती रहती है, लेकिन दूसरों की मदद करने की ओर अपने स्वभाव के कारण पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग पूरी जी जान के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनका आशीर्वाद पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।